हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक यानी कि केस। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। बंदर ने डाल पर पका फल देखा, या वह पेड़ पर चढ़ गया, उसने डाली को हिलाया, या वह फल पेड़ से नीचे गिर गया। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे ये शब्द हैं जैसे ने, पर, यहाँ पर को, से। तो यहाँ पर इन शब्दों से क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो इनको हम कारक चिन्ह या उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ पता चले, मतलब वो शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। जैसे कि तभी एक लोमड़ी आई और फल उठा ले गई। तो यहाँ पर और क्या वह फल लोमड़ी के लिए था। तो यहाँ पर लोमड़ी का फल के साथ क्या संबंध है, उसको हमें किस शब्द से पता चल रहा है, के लिए से। तो ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं, जिन शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम का उसकी क्रिया के साथ संबंध का पता चले। सर्व कारक कितनी तरह के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता कौन, काम करने वाला, कर्म जो काम किया जाता है जिस पर क्रिया का असर पड़े। जैसे अर्चना ने सितार बजाया, तो काम करने वाला कौन है, अर्चना है, तो अर्चना ने, तो ये इसका कारक चिन्ह है ने। तो ये कर्ता हो गया अर्चना, और कर्म क्या हो गया, जैसे गोपाल आया तो आना, ये कर्म हो गया। कारण, कारण मतलब जिस चीज़ से क्रिया की जाती है, काम किया जाता है। जैसे वह साइकिल से विद्यालय गया, या वह रमन को टेलीफोन के द्वारा सूचित करो। तो से या के द्वारा ये करण के चिन्ह होते हैं। संप्रदान के लिए, जैसे बालक को फल दे दो, या मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, तो को और के लिए ये संप्रदान के चिन्ह हैं। इसके अलावा अपादान से, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से फल टूटकर अलग गिरा, तो से जब अलग होने के लिए से प्रयोग होता है तो अपादान कारक होता है। संबंध, जिससे हमें संबंध पता चले, जैसे काके की रारी री, जैसे गगन का भाई। अधिकरण में जैसे में और पर, जैसे घर में बंदर है, बिल्ली मेज पर बैठी है, तो ये अधिकरण में आते हैं। इसके अलावा संबोधन, जैसे हे, ओ, अरे, ये जिनसे किसी चीज़ को पुकारा जाए वो संबोधन में। तो कर्ता कारक क्या होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मधु ने पत्र लिखा, राहुल ने कहानी पढ़ी, तो मधु और राहुल कर्ता कारक हैं। कर्म कारक जो भी वाक्य है उसमें जिन शब्दों से क्रिया के कार्य का फल पड़े, जैसे माँ ने चाय को मेज पर रखा, तो चाय को मेज पर रखा, या श्रुति को पीटा, तो ये जो है कर्म कारक हैं। इसके अलावा करण कारक होता है जिससे कोई कार्य किया जाए। जैसे आयुष ने कलम से पत्र लिखा, रेल के द्वारा दिल्ली किया, तो कलम और रेल ये करण कारक हो गए। संप्रदान होता है कर्ता द्वारा किए जाते, के लिए, इसके लिए, जैसे बहन भाई के लिए उपहार लाती है, रोगी को औषधि दो, तो भाई और रोगी यहाँ पर संप्रदान कारक हो गए। अपादान कारक में जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का पता चले, जैसे पेड़ से आम गिरा, समर दिल्ली से आया, तो यहाँ पर अलग होने के लिए से का प्रयोग हुआ, तो ये अपादान कारक हो गए। इसके बाद संबंध कारक होता है जिससे हमें किसी चीज़ का संबंध पता चले। जैसे कौटिल्य चंद्रगुप्त का मंत्री था, मेरा भाई डॉक्टर है, गिन्नी के खिलौने कहाँ हैं, तो कौटिल्य का चंद्रगुप्त से संबंध था, मेरा भाई से था, गिन्नी का खिलौने से, और मेरा कपड़े से, मेरे कपड़े, तो मेरे कपड़ा संबंध किससे, कपड़ों से, तो ये सब संबंध कारक है। इसके बाद अधिकरण कारक होता है जिससे क्रिया के आधार का पता चले कि कहाँ पर हो रही है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, या पेड़ पर ध्यान से चढ़ो, तो ये अधिकरण कारक। संबोधन कारक किसी को बोलने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे, अरे, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हे भगवान, अरे, तो ये सब जो कारक है ये संबोधन कारक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसके संबंध क्रिया के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक को जिन चिन्हों से प्रयोग किया जाता है उन्हें शब्द चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब हम इसको एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं।
तो ये था बच्चों कारक के बारे में कि कारक क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें वाक्य में पहचाना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।